हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 59 वर्कशीट करेंगे जो कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड है। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है क्या? तो ज्ञान भी नो, हम सब जानते हैं जो प्रोटॉन थे डिस्कवर्ड किए गए थे ई गोल्डस्टीन के द्वारा। इवन बिफोर इसकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। किससे? प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हुई थी इलेक्ट्रॉन से। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए जो अरेंजमेंट था इलेक्ट्रॉन्स का एटम में कैसे हुआ। सो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विच अल्फा पार्टिकल्स के संग क्या किया, उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल पे डाले। तो उससे उन्हें क्या पता चला, ही कंक्लूड दैट जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का ये खाली है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उसमें घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग उन्होंने देखी। तो गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वाज सिलेक्टेड। तो ड्यू टू हाई मेलेबिलिटी जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको डाला गया। द अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। तो जो ये पार्टिकल्स थे ये स्कैटर्ड हुए, इस तरह से डाले गए तो वो घूमने लगे। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुई? तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहे थे उसके चारों तरफ। सम पार्टिकल्स जो थे इन्होंने कुछ एंगल्स भी फॉर्म किए छोटे छोटे, कुछ इस तरह से जैसे फॉर्म किया है। अब 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स ये रीबाउंड हो रहा था बार बार। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से क्या पता चला? तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने प्रपोज किया एक मॉडल। तो इसमें हमें पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम का इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो नियरली जो ऑल द मास ऑफ द एटम होता है कंसंट्रेटेड होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन से ही रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और जो साइज होता है न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा होता है अगर कंपेयर करें एटम से। अब कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ गलतियां हुई रदरफोर्ड के मॉडल में भी। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इनके सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस ये एक्सेप्ट नहीं किया था स्टेबल। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये एनर्जी को रेडिएट करते हैं और लूज कर देते हैं एनर्जी। एज द रिजल्ट ये फॉल होते हैं न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। क्वेश्चन: which metal was used by Ernest Rutherford for his experiment? A piece of gold foil was hit with the alpha particles which have a positive charge. Most alpha particles were right through. This showed that the gold atoms were most empty space. Second, क्या observations थी रदरफोर्ड की? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट जो रदरफोर्ड थे कि जो स्कैटरिंग है इनकी, तो ये आप पूरा लिख लेंगे। थर्ड में आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या थे, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन्होंने देखे न्यूक्लियस में। अगला, क्या मेन फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल के? तो आप लिख सकते हैं कि द एटम कंटेन अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज। फिफ्थ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे वो फादर थे प्रोटॉन के जिसको उन्होंने डिस्कवर्ड किया। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।